तो समांतर श्रेणी कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करना अपन कर लिया, अपन अब कर रहे हैं पदों का योगफल। समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना शुरू किया, वही कर रहे हैं। देखो प्रश्न दिया हुआ है, बड़े अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच गिनती करते हैं ना, 1 से लेकर 1000 तक। तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, पहली बात कह रहा है 3 से भाज्य। 3 से भाज्य मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। एक से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 से भाज्य मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। भाज्य 3 से भाज्य जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। सभी विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? विषम जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। यहाँ 2 चीज आई है, देखो यहाँ 2 चीज आई है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 से भाज्य मतलब क्या होगा? जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। मतलब 1 से 1000 के बीच संख्या लेनी है। संख्या कौन सी लेनी है? पहली संख्या तो वो है जो 3 से भाज्य है और जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता हो। और विषम संख्या भी होनी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। और पहली 2 चीज़ हो गई इसमें, 3 के बारे में आती है लेकिन 2 के बारे में नहीं आती है। ऐसी संख्या लेनी है जो 3 के बारे में आती है लेकिन 2 के बारे में नहीं आती है। उनका योगफल ज्ञात करना है। अब उनका योगफल ज्ञात करना है, पहले तो वो संख्या कितनी है वो ज्ञात करना पड़ेगा। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य और विषम संख्या कितनी है? कितनी मतलब आपको n ज्ञात करना है। पहले कितनी संख्या है मतलब आपको n ज्ञात करना है और n ज्ञात करने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसका योगफल ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के बाद उसका योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 1000 के बीच 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, ठीक है। 3 से भाज्य मतलब जिसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग लिख लें अपन, पहले लिख लें 3 से भाज्य। तीन से भाज्य संख्या। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याएं कौन सी है वो लिखते हैं। मतलब जो 3 के बारे में आती है। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 9 30 हो गया। चलती रहेगी ऐसे, जो 3 के बारे में आती चलती रहेगी। अब देखो लास्ट कह रहा है 1000। 3 से भाज्य आ गई, जो 3 के बारे में आती ले ली अपने, 3 6 9 12 ले ली 30 तक। अब लास्ट में कह रहा है 1000। तो पहले देखो 1000 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? 1000 में 3 का भाग, 3 किया 9, 1 10,
3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, 1। तो लास्ट में एक शेषफल आ रहा है, मतलब 1003 से विभाज्य नहीं है। लास्ट में एक शेषफल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1003 से विभाज्य नहीं है। 1000 क्या नहीं है? 1003 से विभाज्य नहीं है। तो 1000 नहीं है, शेष में कितना आया? 1। तो 1000 में से घटा दो, 1000 में से ही घटा दो, कितना आएगा? 999। जितना शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा दिया करो। 1000 में 3 का भाग गया, शेषफल 1 आया, शेषफल बच रहा है। इसका मतलब 1003 से विभाज्य नहीं है, 1003 से विभाज्य नहीं है। तो 1003 से विभाज्य नहीं है, शेषफल कितना आया? 1। 1000 में से घटाओ, कितना आएगा? 999। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? 999 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 999 आएगा। ये तो बात हुई 3 से भाज्य की। 3 से भाज्य निकाल के अपन 1 से 1000 के बीच शुरू किया अपन। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 और 1000 तो नहीं है, 1000 3 से भाज्य नहीं है। तो 1000 से पहले क्या है? 999 3 से भाज्य है। ये 3 से भाज्य की बात होगी। अब इसमें छांटनी कौन सी है? इसमें विषम संख्या छांटनी है। 3 से भाज्य छांट ली, अब क्या छांटो? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाती। ये तो अभी छांटी पहले 3 से भाज्य, 3 से भाज्य छांट लिया, अब छांटनी विषम। तो इसमें विषम कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 3 में जाता नहीं है 2 का भाग। 3 एकम 3। 6 2 के बारे में आता है, छोड़ दो इसको। 9 2 के बारे में नहीं आता है। 12 2 के बारे में आता है, छोड़ दो इसको। 15 2 के बारे में नहीं आता है। 18 2 के बारे में आता है, छोड़ दो इसको। 21 2 के बारे में आता है, नहीं आता। हो गया, 4 ही बहुत है। और लास्ट में क्या आया? 999। 999 2 के बारे में नहीं आता है। यहाँ पर 2 चीज़ कर ली, 3 से भाज्य भी ज्ञात कर ली और विषम संख्या भी ज्ञात कर ली। 3 से भाज्य जिसमें 3 का भाग जाता है, और उसमें से छांट लिए विषम। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो भी छांट लिए अपन। तो अपने समांतर श्रेणी क्या बन गया? अब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या बन गई? 3, 9, 15, 21 और लास्ट में 999। अब क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है, लेकिन पहले ज्ञात करनी पड़ेगी संख्याएं कितनी हैं। वो नंबर्स, कितना नंबर्स है उसका? 10, 20, 30, 1000 के भी, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से भाज्य है लेकिन विषम भी है? पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या जब आएगी उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसका योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्या कितनी निकालनी है? मतलब आपको n ज्ञात करना है। कितनी संख्या निकालनी है? मतलब n ज्ञात करना है। तो प्रथम पद प्रथम पद कितना है? 3। प्रथम पद कितना आ गया? 3 आ गया। प्रथम पद बराबर 3। अब सारवंतर D, सारवंतर D कैसा आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। सारवंतर D कैसे आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या से आएगा। सारवंतर D, द्वितीय कितना है? 9, प्रथम कितना है? 3। तो सारवंतर D कितना आ गया? 9 में से 3 घटाओ, कितना आया? 6। तो सारवंतर D कितना आ गया? सारवंतर D 6 आ गया। प्रथम पद आ गया 3, सारवंतर D आ गया 6। अब बात क्या कर रहे हैं? पदों की संख्या की।
पदों की संख्या, पदों की संख्या n, n अपने को ज्ञात करना है। n क्या करना है? n ज्ञात करना है। पदों की संख्या n, n का मान अपने को ज्ञात करना है। n क्या करना है? ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि इसमें कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य भी है और विषम है, वो अपने को ज्ञात करना है। तो फिर अब n ज्ञात करना है, तो 999 है, लास्ट कितना पद है? 999। तो अंतिम पद होता है वो an में काम आता है और l दोनों में काम आता है। अंतिम पद है वो an में भी काम आएगा और l दोनों में काम आएगा। तो an भी है और l भी है, तो अंतिम पद क्या हो गया? 999, ये योगफल में भी काम आएगा और n दोनों में ज्ञात करने में काम आएगा। अंतिम पद क्या हो गया? an हो गया, l हो गया। तो पहले n ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना है an का मान? 999। a का मान कितना है? 3। n माइनस 1 का n माइनस 1। d का मान कितना है? 6। तो अब 6 की गुणा करेंगे n से और 1 से, तो 999 बराबर 3 प्लस 6 इंटू n, 6n, 6 एकम 6। तो 3 में से 6 घटा दो, तो 999 बराबर 6n। अब 3 में 6 घटाया, 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 3 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का क्या आएगा? 3 आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह होता है, वह चिन्ह काम में आता है। अब पक्षांतर कर लो इसको, -3 इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? +3। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया, -3 इधर आ, क्या बन जाएगा? +3। क्या इधर माइनस का 3 है, इधर लाओ, क्या बन जाएगा? प्लस का 3। तो 999 प्लस 3 बराबर 6n। 999 प्लस 3 बराबर 6n। जोड़ लो इसको, कितना हो गया? 1002 हो गया। 1002 बराबर 6n। 1002 बराबर क्या हो गया? 6n। अब मैं n ज्ञात करना है। 1002 बराबर 6n, n ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा 1002 बटा 6। 1002 बटा 6। तो 1002 में 6 का भाग लगा दो, 1002 में 6 का भाग लगा दो। 6 एकम 6, कितने बच गए? 4 40, 6 36, 4 42, 7 42, 167। कितना n का मान है? 167। तो 1 से 1000 के बीच में 167 संख्या ऐसी है जो 3 से भाज्य भी है और विषम भी दोनों है। 1 से 1000 के बीच में 167 संख्या ऐसी है जो 3 से भाज्य भी है और विषम भी है। अब इनका योगफल ज्ञात करते हैं। अब योगफल ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद ए कितना है? 3। प्रथम पद ए 3। सारवंतर डी, सारवंतर डी कितना आया? 6 आया। सारवंतर डी कितना आया? 6 आया। पदों की संख्या n, पदों की संख्या n। n कितना आया? 167 आया। n कितना है? n का मान 167 आ गया। अब अंतिम पद 999 है। अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद l होता है। हमारे पास l आ गया। l कितना है? 999। अगर l का मान है तो सूत्र लगाओ छोटा वाला। कौन सा? Sn बराबर n इंटू ए प्लस एल बटा 2। अगर हमारे पास l का मान है तो बड़ा क्यों लगाएंगे? क्या लगाएंगे? Sn बराबर n इंटू ए प्लस एल बटा 2। Sn बराबर n इंटू ए प्लस एल बटा 2। सूत्र छोटा वाला काम है क्योंकि हमारे पास l का मान है। अगर l नहीं होता
क्या करते हैं अपन, Sn बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2, डी तो हमारे पास पहले से ही है। Sn बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा 2। कब लगाते हैं तो हमारे पास l का मान नहीं होता, हमारे पास l का मान है तो Sn बराबर n इंटू a प्लस n बटा 2 लगा दो। तो Sn कितना है 167, n कितना है 167, a प्लस l, a कितना है 3, l कितना है 999 बटा 2। तो S 167 बराबर 167 इंटू जोड़ लो 1002 बटा 2, 1002 बटा 2। तो 1002 में 2 का भाग लगा दो, कितना घटेगा 501, कितना आया 501। तो S 167 बराबर 167 इंटू 501, 167 को 501 से गुणा कर लेते हैं, 167 को 501 से गुणा कर लो, 67000, 7 पंजा 35, 7 6 6 3 8, 83,667। कितना आया 83,667। ये आ गया योगफल। किसका योगफल आया, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं हैं उनका योगफल आया। कितना आया 83,667। आ गया समझ में। आज के लिए इतनी, कल करेंगे। धन्यवाद।